हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप सभी जानते होगा। देश का एक नेशनलाइज्ड बैंक है। इसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो इसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। क्रेडिट ऑफिसर्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट बैंक.इन के कैरियर सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको रिक्रूटमेंट नोटिस के ऊपर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर का जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर्स इन जीबीओ स्ट्रीम इन वेरियस प्रोजेक्ट्स स्केल, प्रोजेक्ट नंबर 2025-01 नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन है वो 1/11/2025 को, 1/11/2025 इसकी डेट दे रखी है। लेकिन इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20/12/2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 के बीच में भरा जाएगा। ये आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट डिवीजन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड ऑफिस मुंबई की ओर से निकाली गई है। क्रेडिट ऑफिसर्स इन जीबीओ स्ट्रीम में वेरियस स्किल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में सिचुएटेड है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया। सबसे पहले तो आपको नोटिस और एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे जो लिंक दे रखा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। 38 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ जो यहाँ पे निकल के आई है। सारा आपके पास में एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1/11/2025 की स्थिति में होनी जरूरी है। क्रेडिट ऑफिसर्स एसएमजीएस स्केल फोर्थ की बात करें तो 36 वैकेंसी है। क्रेडिट ऑफिसर एमएमजीएस थर्ड की 60 वैकेंसी है। क्रेडिट ऑफिसर एमएमजीएस सेकंड की 418 वैकेंसी है। टोटल 514 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें एससी की 76, एसटी की 37, ओबीसी की 137, ईडब्ल्यूएस की 50, जनरल की 214 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। पे स्केल की बात करें तो क्रेडिट ऑफिसर्स जो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड है उसमें 64,820 से लेकर 93,960 रुपए। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड है उसमें 85,920 से 1,05,280 रुपए। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ है उसमें 1,02,300 से लेकर 1,20,940 रुपए यहाँ पे है वो रहने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स वो यहाँ पे बताए। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है वो दी गई है, तो वो भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको भी यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। ऑनलाइन कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे है ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाद में कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे पहले तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसकी स्क्रूटनिंग की यहाँ पे की जाएगी। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही मार्क्स होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो पेपर जो रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज ही आप लोगों को यहाँ पे रहेगी। जो इंग्लिश है उसको छोड़ के हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। बाइलिंगुअल आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। इसमें यहाँ पे मिनिमम जो 35% है मार्क्स वो भी कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। पेनल्टी की अपन बात करें तो यहाँ पे 1/4 वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आप लोगों का यहाँ पे किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो कि सभी बैंकिंग सेक्टर्स में होता है उसको आपको फॉलो करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसकी डिटेल्स दे रखी है। एप्लीकेशन फी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपए रहेंगे और जनरल और अदर्स कैटेगरी 850 रुपए रहेंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में ही आपको पेड करने हैं। नॉन रिफंडेबल यहाँ पे आपकी फी रहने वाली है। इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डोंट्स भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों सारा इसमें दे रखा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इसमें कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या यहाँ पे रहने वाले है, तो उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। MMGS सेकंड जिसकी 418 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट की एज मिनिमम 25 वर्ष मैक्सिमम 35 वर्ष होने जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ।
और SC ST OBC और फिजिकल डिसेबल पर्सन्स के लिए 55% मार्क्स होने जरूरी है। अदर जो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है, जिसमें 2 साल का जो एक्सपीरियंस आपको बैंकिंग सेक्टर में होना जरूरी है। फिर MMGS सेकंड है, इसकी 60 वैकेंसी है, इसमें एज लिमिट 28 से 38 वर्ष है। इसमें भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स के साथ रखी गई। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 3 साल का बैंकिंग सेक्टर में होना जरूरी है। फिर SMG फोर्थ जिसकी 36 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट की एज लिमिट 30 से 40 वर्ष रखी गई है। इसमें भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है, या MBA PGDM या 2 साल की मास्टर डिग्री जो भी है, या CA वगैरह की जो क्वालिफिकेशन वो आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 5 साल का बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना जरूरी। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट जो निकाली गई क्रेडिट ऑफिसर GBO स्ट्रीम्स की, इसके अंदर है कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके जिन कैंडिडेट के पास में 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, भले वो प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या कोई रेपुटेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको जिसको जो यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है, इसमें आप देख सकते हो इसमें एक्सपीरियंस किन किन फील्ड में होना जरूरी है। MSME क्रेडिट, कॉमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लार्ज क्रेडिट इन शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल प्राइवेट बैंक, एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन बैंक है उसके अंदर आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। तो दोस्तों इस वैकेंसी का जो रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, जहां से आप इसका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म इसी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को भरा जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन दे रखा है इस पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, 20 दिसंबर 2025 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना हो, मेरी क्वेश्चन से तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।